क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरे दिन बहुत सारे काम करते हैं, फिर भी दिन के अंत में लगता है कि असली और जरूरी काम पूरा ही नहीं हुआ? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि हर कोई आपसे कुछ न कुछ चाहता है, आपके सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं और आप हर चीज को संभालने की कोशिश में खुद ही थक जाते हैं? अगर हाँ, तो एसेंशियलिज्म की यह सोच आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ग्रेग मैक्केओन की किताब एसेंशियलिज्म हमें एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार समझाती है। जीवन में ज्यादा चीजें करने की कोशिश करने के बजाय उन कुछ चीजों को चुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है जो वास्तव में मायने रखती हैं। हमारी समस्या अक्सर यह नहीं होती कि हमारे पास अवसर कम हैं, बल्कि समस्या यह होती है कि हम हर अवसर को जरूरी समझ लेते हैं। हम हर काम के लिए हाँ कहते हैं, हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा उन चीजों में खर्च कर देते हैं जिनका हमारे असली लक्ष्य से कोई खास संबंध नहीं होता। एसेंशियलिज्म हमें रुककर खुद से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना सिखाता है, वास्तव में सबसे जरूरी क्या है? जब हम इस सवाल का ईमानदारी से जवाब ढूंढना शुरू करते हैं, तब हमें समझ आने लगता है कि हर चीज बराबर महत्वपूर्ण नहीं होती। कुछ काम हमारे जीवन में वास्तविक बदलाव लाते हैं, जबकि बहुत सी चीजें केवल हमारा समय और ध्यान लेती हैं। इसलिए एसेंशियलिज्म का उद्देश्य जिंदगी में हर चीज को छोड़ देना नहीं है, बल्कि गैर जरूरी चीजों को पहचानकर अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाना है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस ऑडियोबुक समरी में हम इसी विचार को सरल भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे कम लेकिन सही चीजों पर ध्यान देकर जीवन को अधिक स्पष्ट, शांत और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में अनावश्यक व्यस्तता को कम करके अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहते हैं, तो इस पूरी समरी को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आपको ऐसी किताबों की सरल और उपयोगी हिंदी समरी पसंद आती है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सही ज्ञान आपकी सोच बदल सकता है और बदली हुई सोच आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब आइए एसेंशियलिज्म की इस यात्रा को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कम चीजों पर ध्यान देकर वास्तव में ज्यादा हासिल कैसे किया जा सकता है। भाग 1, एसेंशियलिज्म क्या है? एसेंशियलिज्म की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो हमारी पूरी सोच को बदल सकता है, क्या वास्तव में जरूरी है? हम अक्सर यह मानकर चलते हैं कि हमें हर काम करना है, हर अवसर को स्वीकार करना है और हर व्यक्ति की उम्मीदों को पूरा करना है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारी ऊर्जा कई दिशाओं में बंट जाती है। परिणाम यह होता है कि हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन चीजों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एसेंशियलिज्म इसी समस्या का एक अलग रास्ता दिखाता है। इसका मूल विचार है कि हमें हर चीज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि बहुत सी चीजों में से उन कुछ चीजों को पहचानना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारे पास चुनाव करने की क्षमता है। अगर हम हर अनुरोध, हर अवसर और हर काम को स्वीकार करते रहेंगे, तो धीरे धीरे दूसरे लोग हमारी प्राथमिकताएं तय करने लगेंगे। एसेंशियलिस्ट सोच हमें अपनी प्राथमिकताओं की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए प्रेरित करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आलसी बन जाना है या जिम्मेदारियों से बचना है। इसका मतलब है कि हमें अपने समय, ध्यान और ऊर्जा का इस्तेमाल सोच समझकर करना है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक दिन में सीमित समय और ऊर्जा है। अगर आप उसे बहुत सारे छोटे बड़े कामों में बांट देंगे, तो किसी भी महत्वपूर्ण काम को अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप पहले यह तय कर लें कि आज की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है और फिर उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करें, तो आपके काम की गुणवत्ता और परिणाम दोनों बेहतर हो सकते हैं। एसेंशियलिज्म हमें व्यस्त दिखने और वास्तव में महत्वपूर्ण काम करने के बीच का अंतर समझाता है। कई बार हमारा पूरा दिन बैठकों, संदेशों, छोटे छोटे कामों और दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में निकल जाता है। दिन खत्म होने पर हमें लगता है कि हमने बहुत काम किया, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि सबसे जरूरी काम अभी भी अधूरा है। इसलिए एसेंशियलिस्ट जीवन का पहला कदम है रुकना, सोचना और चुनना। हमें खुद से पूछना चाहिए कि मेरे लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कौन सा काम वास्तव में मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? और कौन सी चीज केवल मेरी ऊर्जा ले रही है? जब हम इन सवालों के जवाब तलाशना शुरू करते हैं, तब हमारे सामने एक नई दिशा खुलती है।
हम हर चीज को जरूरी समझने के बजाय महत्वपूर्ण और गैर जरूरी चीजों के बीच अंतर करना सीखते हैं। यही अंतर एसेंशियलिज्म की नींव है। कम चीजें चुनना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए कई बार हमें ऐसे अवसरों को भी छोड़ना पड़ता है जो पहली नजर में आकर्षक लगते हैं। लेकिन हर अच्छी चीज हमारे लिए जरूरी नहीं होती। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती हमेशा यह नहीं होती कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार असली चुनौती यह तय करना होती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जब हम गैर जरूरी चीजों को हटाते हैं, तभी हमारे पास उन चीजों के लिए समय और ऊर्जा बचती है जो वास्तव में हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। इसलिए एसेंशियलिज्म केवल काम करने का तरीका नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका है। कम लेकिन बेहतर, कम लेकिन महत्वपूर्ण और कम लेकिन सही। यही सोच आगे चलकर हमारे निर्णयों, समय और जीवन की दिशा को बदल सकती है। भाग 2, हर चीज जरूरी नहीं होती। जब इंसान यह समझना शुरू करता है कि हर चीज महत्वपूर्ण नहीं होती, तब उसकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने लगता है। अक्सर हम अपने सामने मौजूद हर अवसर को पकड़ लेना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी काम को छोड़ दिया, किसी निमंत्रण को मना कर दिया या किसी अवसर को स्वीकार नहीं किया, तो शायद हम कुछ महत्वपूर्ण खो देंगे। इसी डर के कारण हम अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा चीजें जमा करते जाते हैं। धीरे धीरे हमारे पास काम तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन उन कामों के लिए समय और ऊर्जा कम पड़ जाती है जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एसेंशियलिस्ट सोच हमें यह समझने में मदद करती है कि चुनाव करना जरूरी है। अगर हम खुद तय नहीं करेंगे कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो परिस्थितियां और दूसरे लोगों की अपेक्षाएं हमारे लिए यह फैसला कर देंगी। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में मौजूद विकल्पों को ध्यान से देखना चाहिए और पूछना चाहिए, इनमें से वास्तव में कौन सी चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है? यह सवाल आसान नहीं है, क्योंकि कई बार कई चीजें अच्छी होती हैं। लेकिन अच्छी चीज और जरूरी चीज एक ही नहीं होती। कोई अवसर अच्छा हो सकता है, फिर भी वह हमारे वर्तमान लक्ष्य के लिए सही न हो। कोई काम उपयोगी हो सकता है, फिर भी वह हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता न हो। जब हम इस अंतर को समझते हैं, तब हमारे फैसले अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने समय और ध्यान की कीमत समझना। समय वापस नहीं आता और ध्यान भी सीमित होता है। अगर हमारा ध्यान लगातार अलग अलग चीजों में बंटा रहेगा, तो हम किसी एक महत्वपूर्ण काम को पूरी क्षमता से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम समय समय पर अपनी प्राथमिकताओं की जांच करें। हमें देखना चाहिए कि हम अपना अधिकांश समय कहां लगा रहे हैं और क्या वह समय वास्तव में हमारे लिए मूल्य पैदा कर रहा है। कई बार हम केवल इसलिए किसी काम को करते रहते हैं क्योंकि हम उसे पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन किसी काम का लंबे समय से किया जाना यह साबित नहीं करता कि वह आज भी जरूरी है। इसी तरह केवल इसलिए किसी जिम्मेदारी को अपने ऊपर बनाए रखना सही नहीं है क्योंकि कभी हमने उसे स्वीकार किया था। बदलती परिस्थितियों के साथ हमारी प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। एसेंशियलिज्म हमें अपनी जिंदगी को जानबूझकर डिजाइन करने की सोच देता है। इसका अर्थ है कि हम हर दिशा में भागने के बजाय एक स्पष्ट दिशा चुनें। जब हम गैर जरूरी चीजों को पहचानकर उन्हें धीरे धीरे हटाते हैं, तब हमारे पास महत्वपूर्ण कामों के लिए अधिक समय, ऊर्जा और मानसिक शांति बचती है। यही वह बदलाव है जहां व्यस्त जिंदगी और उद्देश्यपूर्ण जिंदगी के बीच अंतर दिखाई देने लगता है। उद्देश्यपूर्ण जिंदगी में हर चीज करने की कोशिश नहीं की जाती। वहां व्यक्ति यह तय करता है कि क्या करना है, किसे छोड़ना है और किस चीज पर अपना पूरा ध्यान देना है। यही एसेंशियलिज्म का महत्वपूर्ण संदेश है। जीवन में सफलता केवल ज्यादा चीजें हासिल करने से नहीं आती, कई बार सफलता इस बात से आती है कि हम सही चीजों को चुनते हैं और बाकी चीजों को छोड़ने का साहस रखते हैं। भाग 3, अपनी प्राथमिकताएं तय करना। अब तक हमने समझा कि हर चीज जरूरी नहीं होती, लेकिन इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर हर चीज जरूरी नहीं है, तो फिर हमें चुनना क्या चाहिए? यही वह जगह है जहां प्राथमिकताओं की भूमिका शुरू होती है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में प्राथमिकताएं तो रखते हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से तय नहीं करते। वे एक साथ कई लक्ष्यों को महत्वपूर्ण मान लेते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका ध्यान लगातार एक काम से दूसरे काम की ओर जाता रहता है।
एसेंशियलिस्ट सोच हमें सिखाती है कि अपनी जिंदगी में कुछ चुनिंदा चीजों को वास्तविक प्राथमिकता देना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य और अपनी वर्तमान परिस्थितियों को समझना होगा। हमें यह देखना होगा कि इस समय हमारे लिए सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है और कौन सा काम उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। प्राथमिकता तय करने का मतलब केवल कामों की सूची बनाना नहीं है। इसका मतलब है यह समझना कि कौन सा काम वास्तव में सबसे अधिक मूल्य रखता है। जब हमारे सामने कई विकल्प हों, तब हमें केवल यह नहीं पूछना चाहिए कि कौन सा विकल्प अच्छा है। हमें यह भी पूछना चाहिए कि इनमें से कौन सा विकल्प सबसे महत्वपूर्ण है। यह छोटा सा अंतर हमारे फैसलों को बहुत बदल सकता है। मान लीजिए आपके पास एक साथ पढ़ाई, दोस्तों के साथ समय बिताने, मनोरंजन करने और किसी जरूरी लक्ष्य पर काम करने के कई विकल्प हैं। अगर आप हर चीज को बराबर महत्व देंगे, तो आपका ध्यान बंट जाएगा। लेकिन अगर आप तय करते हैं कि इस समय आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। प्राथमिकता तय करने के लिए कभी कभी शांत होकर सोचने की जरूरत होती है। लगातार भागते रहने से हमें यह समझने का अवसर ही नहीं मिलता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में ऐसा समय रखना जरूरी है जब हम बिना किसी शोर और दबाव के अपने लक्ष्यों के बारे में सोच सकें। इसी दौरान हमें यह भी देखना चाहिए कि कौन सी चीजें हमारी ऊर्जा को बढ़ाती हैं और कौन सी चीजें लगातार उसे कम करती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राथमिकताएं केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे समय और कार्यों में दिखाई देनी चाहिए। अगर हम किसी चीज को सबसे महत्वपूर्ण कहते हैं लेकिन उसके लिए समय ही नहीं निकालते, तो वह वास्तव में हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी वास्तविक प्राथमिकताएं इस बात से दिखाई देती हैं कि हम अपना समय, ध्यान और ऊर्जा कहाँ लगाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दैनिक जीवन को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार व्यवस्थित करें। जब कोई नया काम या अवसर सामने आए, तब तुरंत हाँ कहने के बजाय थोड़ा रुककर सोचना उपयोगी हो सकता है। खुद से पूछें, क्या यह मेरे सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य से जुड़ा है? क्या इसे स्वीकार करने से किसी ज्यादा जरूरी चीज के लिए मेरा समय कम हो जाएगा? अगर इसका उत्तर हाँ है, तो उस विकल्प को स्वीकार करने से पहले दोबारा विचार करना चाहिए। इस तरह प्राथमिकताएं हमारे लिए एक तरह की दिशा बन जाती हैं। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि हमें हर रास्ते पर नहीं चलना है। हमें उस रास्ते को चुनना है जो हमारे लिए सबसे अधिक अर्थपूर्ण है। यही एसेंशियलिस्ट जीवन की शक्ति है। जब हमें पता होता है कि क्या महत्वपूर्ण है, तब गैर जरूरी चीजों को छोड़ना आसान हो जाता है और हमारा ध्यान उन कामों पर केंद्रित होने लगता है जो वास्तव में हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। भाग 4, नहीं कहना सीखना। अपनी प्राथमिकताओं को समझ लेने के बाद अगली चुनौती आती है, उनकी रक्षा कैसे की जाए। यही वह जगह है जहां नहीं कहना सीखना जरूरी हो जाता है। बहुत बार हम किसी काम को इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि सामने वाला हमसे उम्मीद कर रहा होता है। हमें डर लगता है कि मना करने पर कोई नाराज हो जाएगा, हमें स्वार्थी समझेगा या हमारे बारे में उसकी राय बदल जाएगी। इसी डर के कारण हम ऐसी जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर ले लेते हैं जिन्हें वास्तव में हमें स्वीकार करने की जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे हमारी अपनी प्राथमिकताएं पीछे चली जाती हैं और दूसरों की जरूरतें हमारे समय पर कब्जा करने लगती हैं। एसेंशियलिस्ट सोच हमें यह समझने में मदद करती है कि हर अनुरोध को स्वीकार करना जरूरी नहीं है। किसी चीज को नहीं कहना उस व्यक्ति को नहीं कहना नहीं है। कई बार यह अपनी प्राथमिकता और अपने समय की रक्षा करना होता है। जब हम किसी एक काम के लिए हाँ कहते हैं, तो हम अपने समय का एक हिस्सा उस काम को दे रहे होते हैं। इसलिए हर हाँ के पीछे एक कीमत होती है। यदि हम लगातार हर चीज के लिए हाँ कहते रहेंगे, तो अंत में हमारे पास उन चीजों के लिए समय नहीं बचेगा जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें हर बात पर सीधे मना कर देना चाहिए। समझदारी यह है कि किसी अनुरोध को स्वीकार करने से पहले रुकें और सोचें, क्या यह काम वास्तव में जरूरी है? क्या यह मेरी प्राथमिकताओं से जुड़ा है? क्या इसे करने के लिए मुझे किसी अधिक महत्वपूर्ण काम को पीछे करना पड़ेगा? इन सवालों के जवाब हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। कई बार समस्या यह भी होती है कि हम किसी पुराने निर्णय से चिपके रहते हैं।
हमने कभी किसी काम के लिए हाँ कह दी थी, इसलिए हमें लगता है कि अब उसे हमेशा करते रहना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां बदल सकती हैं और हमारी प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। अगर कोई जिम्मेदारी अब हमारे उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना गलत नहीं है। एसेंशियलिस्ट दृष्टिकोण हमें यह साहस देता है कि हम अपनी जिंदगी में जगह बनाने के लिए कुछ चीजों को छोड़ सकें। नहीं कहना सीखने का मतलब कठोर बनना नहीं है। इसे सम्मान और स्पष्टता के साथ किया जा सकता है। हम किसी अनुरोध को अस्वीकार करते समय सामने वाले व्यक्ति का सम्मान बनाए रख सकते हैं और फिर भी अपने निर्णय पर कायम रह सकते हैं। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन समय के साथ हमें समझ आने लगता है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम खुद अपनी जिंदगी को जटिल बना रहे थे। जब हम गैरजरूरी प्रतिबद्धताओं को कम करते हैं, तब हमारे पास महत्वपूर्ण कामों के लिए अधिक समय और मानसिक ऊर्जा बचती है। यही कारण है कि एक एसेंशियलिस्ट व्यक्ति केवल यह नहीं पूछता कि मैं क्या कर सकता हूं, बल्कि यह भी पूछता है कि मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए। दोनों सवालों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन हमें हर काम करना जरूरी नहीं है। अपनी सीमाओं को समझना और जरूरत पड़ने पर विनम्रता से मना करना हमारी प्राथमिकताओं की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम यह सीख लेते हैं, तब हमारी जिंदगी में अनावश्यक बोझ कम होने लगता है और हमारे पास उन चीजों के लिए अधिक जगह बनने लगती है जिन्हें हम वास्तव में महत्वपूर्ण मानते हैं। भाग 5, सही चुनाव की शक्ति। जब हमें यह समझ आने लगता है कि हर चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है और हर अनुरोध को स्वीकार करना भी आवश्यक नहीं है, तब अगला कदम है सही चुनाव करना। जिंदगी लगातार हमें विकल्प देती रहती है। हर दिन हमें छोटे बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। समस्या यह नहीं कि हमारे पास विकल्प कम हैं, बल्कि कई बार समस्या यह होती है कि हमारे सामने विकल्प बहुत अधिक होते हैं। जब विकल्प बढ़ जाते हैं, तो निर्णय लेना कठिन हो सकता है। हम एक चीज चुनते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद दूसरी चीज बेहतर होती। इसी उलझन में हमारा समय और ध्यान खर्च होता रहता है। एसेंशियलिस्ट सोच हमें यह समझने में मदद करती है कि चुनाव करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने लिए चुनाव नहीं करेंगे, तो परिस्थितियां हमारे लिए चुनाव कर देंगी। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले थोड़ा रुकना और सोचना जरूरी है। हमें यह देखना चाहिए कि किसी विकल्प का हमारे लक्ष्य और प्राथमिकताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हर आकर्षक अवसर को स्वीकार करना समझदारी नहीं है। कई बार किसी अवसर को छोड़ना ही हमें उस काम के लिए जगह देता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। सही चुनाव करने के लिए हमें अपनी सीमित ऊर्जा को ध्यान में रखना चाहिए। हमारे पास दिन में सीमित समय होता है और हमारी मानसिक ऊर्जा भी असीमित नहीं होती। अगर हम हर दिशा में थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाएंगे, तो किसी एक महत्वपूर्ण दिशा में अपना सर्वश्रेष्ठ देना कठिन हो जाएगा। इसलिए चुनाव केवल यह तय करना नहीं है कि हम क्या करेंगे, चुनाव यह भी तय करता है कि हम किस चीज को नहीं करेंगे। यही कारण है कि किसी निर्णय को केवल उसके तत्काल लाभ से नहीं देखना चाहिए। हमें यह भी सोचना चाहिए कि उसे स्वीकार करने के बाद हमें किन दूसरी चीजों से समझौता करना पड़ेगा। कभी कभी एक छोटी सी हाँ आगे चलकर कई दूसरी जिम्मेदारियों को जन्म दे सकती है। इसलिए किसी निर्णय की वास्तविक कीमत समझना जरूरी है। एसेंशियलिस्ट व्यक्ति हर अवसर को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वह यह देखता है कि कौन सा अवसर उसके लिए सही है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह नए अवसरों से डरता है, बल्कि वह अपने उद्देश्य को इतना स्पष्ट रखता है कि उसे पहचानने में आसानी होती है कि कौन सी चीज उसके रास्ते में मदद करेगी और कौन सी चीज उसे भटका सकती है। सही चुनाव करने के लिए अपनी पसंद और दूसरों की अपेक्षाओं के बीच अंतर समझना भी जरूरी है। कई बार हम वही चुनते हैं जो लोग हमसे चाहते हैं, जबकि हमारे भीतर की प्राथमिकता कुछ और होती है। यदि हम लगातार दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार निर्णय लेते रहेंगे, तो धीरे धीरे अपनी दिशा खो सकते हैं। इसलिए अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेना जरूरी है। जब हम सोच समझकर चुनाव करते हैं, तब हमारी जिंदगी में स्पष्टता बढ़ती है। हमें हर समय यह महसूस नहीं होता कि हम किसी दौड़ में पीछे रह रहे हैं। इसके बजाय हमें पता होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। यही एसेंशियलिज्म की शक्ति है।
कम विकल्पों में फंसना नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण विकल्प को पहचानकर उसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होना। जब हम सही चीज चुनते हैं और बाकी चीजों को छोड़ने का साहस रखते हैं, तब हमारी ऊर्जा बिखरने के बजाय एक दिशा में लगती है। और जब ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित होती है, तो हमारे प्रयास अधिक प्रभावशाली बनने लगते हैं। भाग 6, व्यस्त रहने और महत्वपूर्ण काम करने में अंतर। हम अक्सर व्यस्त रहने को प्रगति समझ लेते हैं। सुबह से शाम तक काम करते रहना, लगातार संदेशों का जवाब देना, बैठकों में शामिल होना और छोटी छोटी जिम्मेदारियां पूरी करते रहना हमें यह महसूस करा सकता है कि हम बहुत उत्पादक हैं। लेकिन केवल व्यस्त होना और वास्तव में महत्वपूर्ण काम करना दो अलग अलग बातें हैं। एसेंशियलिस्ट सोच हमें इस अंतर को पहचानना सिखाती है। अगर हमारा समय लगातार ऐसे कामों में जा रहा है जिनका हमारे मुख्य उद्देश्य पर बहुत कम प्रभाव है, तो दिन भर की मेहनत के बावजूद वास्तविक प्रगति बहुत कम हो सकती है। इसलिए हमें अपने कामों की संख्या नहीं, बल्कि उनके महत्व और परिणाम को देखना चाहिए। एक महत्वपूर्ण काम कई छोटे कामों से ज्यादा मूल्यवान हो सकता है। यही कारण है कि हर दिन की शुरुआत केवल यह सोचकर नहीं करनी चाहिए कि आज मुझे कितने काम पूरे करने हैं। इसके बजाय हमें यह देखना चाहिए कि आज ऐसा कौन सा काम है जिसे पूरा करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब यह स्पष्ट हो जाता है, तब बाकी कामों को उसी प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके लिए ध्यान को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान लगातार अलग अलग चीजों से खींचा जाता है। संदेश, सूचनाएं, मनोरंजन और दूसरों की मांगें हमारे ध्यान को बार बार बदल सकती हैं। जब ध्यान लगातार बदलता है, तो किसी महत्वपूर्ण काम पर गहराई से सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए एसेंशियलिस्ट दृष्टिकोण हमें अपने ध्यान को एक मूल्यवान संसाधन की तरह देखने के लिए प्रेरित करता है। जिस तरह हम पैसे को सोच समझकर खर्च करते हैं, उसी तरह हमें अपना समय और ध्यान भी सोच समझकर खर्च करना चाहिए। इसका एक तरीका है अपने दिन में महत्वपूर्ण काम के लिए स्पष्ट समय रखना। उस समय में केवल उसी काम पर ध्यान देना और बाकी गैरजरूरी चीजों को थोड़ी देर के लिए अलग रखना। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह एक आदत बन सकती है। इसी तरह हमें यह भी पहचानना चाहिए कि कौन से काम केवल इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें हमेशा से करते आए हैं। किसी पुराने तरीके का होना यह साबित नहीं करता कि वह आज भी उपयोगी है। समय समय पर अपनी जिम्मेदारियों और आदतों की समीक्षा करना जरूरी है। जो चीज अब उपयोगी नहीं है, उसे कम या समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है। एसेंशियलिस्ट जीवन में खाली जगह भी महत्वपूर्ण होती है। लगातार काम करते रहने से हमारा दिमाग थक जाता है और सही निर्णय लेना कठिन हो सकता है। इसलिए आराम और सोचने के लिए समय निकालना आलस्य नहीं, बल्कि बेहतर काम करने की तैयारी हो सकती है। जब हमें पर्याप्त मानसिक जगह मिलती है, तब हम महत्वपूर्ण समस्याओं को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। आखिरकार उद्देश्य यह नहीं है कि हम हर मिनट को काम से भर दें। उद्देश्य यह है कि जो समय हमारे पास है, उसका उपयोग सही चीजों के लिए करें। कम लेकिन महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित करके हम अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचा सकते हैं। यही एसेंशियलिज्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। व्यस्त दिखने से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में आगे बढ़ना। भाग 7, कम करके बेहतर करना। जब हमें यह समझ आने लगता है कि हर काम करना जरूरी नहीं है, तब अगला कदम होता है कम चीजों को चुनकर उन्हें बेहतर तरीके से करना। अक्सर हम अपनी क्षमता साबित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें लगता है कि जितना ज्यादा काम करेंगे, उतना ही ज्यादा सफल होंगे। लेकिन बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश हमारी ऊर्जा को बांट देती है। परिणाम यह होता है कि हम किसी भी काम को वह पूरा ध्यान नहीं दे पाते जिसकी उसे जरूरत होती है। एसेंशियलिस्ट सोच इसके विपरीत रास्ता दिखाती है। इसका उद्देश्य कामों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण कामों की गुणवत्ता बढ़ाना है। जब हम कम चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमें उनके बारे में गहराई से सोचने और उन्हें बेहतर तरीके से पूरा करने का अवसर मिलता है। इसके लिए सबसे पहले यह पहचानना जरूरी है कि हमारे जीवन में सबसे अधिक मूल्य किस चीज का है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, जबकि कुछ काम केवल थोड़े समय के लिए व्यस्त रखते हैं।
समझदारी यह है कि हम अपने समय और ऊर्जा को अधिक प्रभाव वाले कामों में लगाएं। कम करने का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी क्षमता को सीमित कर रहे हैं। वास्तव में गैर जरूरी कामों को हटाकर हम अपनी महत्वपूर्ण क्षमताओं के लिए ज्यादा जगह बना रहे होते हैं। जब हमारे सामने बहुत कम प्राथमिकताएं होती हैं, तब हम उन पर अधिक ध्यान, तैयारी और मेहनत कर सकते हैं। इसी वजह से गुणवत्ता बढ़ती है। यह सोच हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होती है। अगर पढ़ाई करनी है तो हर विषय को एक साथ लेकर उलझने के बजाय उस समय के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर पूरा ध्यान दिया जा सकता है। अगर कोई महत्वपूर्ण परियोजना है तो उसे बार बार दूसरे छोटे कामों के कारण बाधित करने के बजाय उसके लिए स्पष्ट समय रखा जा सकता है। इसी तरह व्यक्तिगत जीवन में भी हर गतिविधि में शामिल होना जरूरी नहीं है। हमें अपने समय का उपयोग उन चीजों के लिए करना चाहिए जिन्हें हम वास्तव में महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है, पूर्णता की जगह प्राथमिकता। हर काम को बिल्कुल सही तरीके से करना संभव नहीं होता। अगर हम हर छोटी चीज को परफेक्ट बनाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देंगे तो महत्वपूर्ण काम के लिए ऊर्जा कम पड़ सकती है। इसलिए हम यह तय करना चाहिए कि किस काम में कितना समय और प्रयास लगाना उचित है। जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए अधिक ध्यान दिया जा सकता है, जबकि कम महत्वपूर्ण कामों में सरल तरीका अपनाया जा सकता है। इस तरह हम अपनी ऊर्जा का बेहतर उपयोग करते हैं। एसेंशियलिस्ट जीवन हमें यह भी सिखाता है कि अपनी सीमाओं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। हमारे पास समय सीमित है, ऊर्जा सीमित है और ध्यान भी सीमित है। इसलिए हमें हर चीज में उत्कृष्ट बनने की कोशिश करने के बजाय कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम कम चीजों को चुनते हैं, तब हमारा ध्यान अधिक स्पष्ट होता है। जब ध्यान स्पष्ट होता है, तब काम की गुणवत्ता बेहतर होती है। और जब गुणवत्ता बेहतर होती है, तब कम प्रयास में भी अधिक सार्थक परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए कम करना पीछे हटना नहीं है। सही चीजों के लिए जगह बनाना ही असली उद्देश्य है। यही वह बदलाव है जो व्यस्त जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन में बदल सकता है। भाग 8, अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करना। जब हम यह तय कर लेते हैं कि हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, तब अगली जिम्मेदारी होती है उन महत्वपूर्ण चीजों के लिए समय और ऊर्जा बचाकर रखना। केवल प्राथमिकता तय कर लेना काफी नहीं है। अगर हमारा पूरा दिन दूसरों के काम, अचानक आने वाले अनुरोधों और गैर जरूरी गतिविधियों में निकल जाता है, तो हमारी प्राथमिकताएं केवल कागज पर ही रह जाती हैं। इसलिए एसेंशियलिस्ट सोच हमें अपनी जिंदगी में सीमाएं बनाने के लिए प्रेरित करती है। सीमा का मतलब दूसरों से दूर होना नहीं है। इसका मतलब है यह स्पष्ट करना कि हमारे समय और ध्यान की भी एक सीमा है। जब हम अपनी सीमाएं नहीं बनाते, तो दूसरे लोग अनजाने में हमारे समय का उपयोग अपनी जरूरतों के अनुसार करने लगते हैं। हर संदेश का तुरंत जवाब देना, हर निमंत्रण स्वीकार करना या हर समस्या को अपने ऊपर ले लेना धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को कम कर सकता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज का जवाब तुरंत देना आवश्यक नहीं है। कुछ काम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं और कुछ काम शायद करने की जरूरत ही न हो। अपने समय की रक्षा करने का एक अच्छा तरीका है पहले से यह तय करना कि किन चीजों के लिए समय देना है। जब महत्वपूर्ण काम के लिए समय पहले से सुरक्षित होता है, तब अचानक आने वाली गैर जरूरी चीजें उस समय पर आसानी से कब्जा नहीं कर पाती। इसी तरह आराम के लिए भी जगह रखना जरूरी है। लगातार काम करते रहना हमेशा अधिक परिणाम देने वाला तरीका नहीं होता। थका हुआ दिमाग अक्सर सही निर्णय लेने और समस्याओं को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई महसूस करता है। इसलिए पर्याप्त आराम हमें अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग करने में मदद कर सकता है। एसेंशियलिस्ट सोच में खाली समय को बेकार नहीं माना जाता। कभी कभी खाली जगह ही हमें सोचने, योजना बनाने और सही निर्णय लेने का अवसर देती है। अगर हमारा हर मिनट पहले से भरा हुआ है, तो हमारे पास यह सोचने का समय नहीं बचता कि हम सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं। इसी कारण समय समय पर अपनी दिनचर्या की समीक्षा करना उपयोगी है। हमें देखना चाहिए कि कौन सी गतिविधियां वास्तव में हमारे लक्ष्य में योगदान दे रही हैं और कौन सी केवल आदत के कारण चल रही हैं। जो काम अब जरूरी नहीं है, उसे हटाने या कम करने का साहस रखना चाहिए।
इसके साथ ही हमें अपने आसपास के लोगों को भी अपनी प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताना सीखना चाहिए। जब हमारी सीमाएं स्पष्ट होती हैं, तो गलत अपेक्षाएं कम हो सकती हैं। शुरुआत में कुछ लोगों को हमारा बदलता व्यवहार पसंद नहीं आएगा, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करना जरूरी है। आखिरकार हमारी जिंदगी हमारे समय से बनती है। हम अपना समय जहां लगाते हैं, वही हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन जाता है। इसलिए समय की रक्षा करना वास्तव में अपने जीवन की दिशा की रक्षा करना है। जब हम गैर जरूरी चीजों को हटाते हैं, अपनी ऊर्जा को बचाते हैं और महत्वपूर्ण कामों के लिए पर्याप्त जगह बनाते हैं, तब हम अधिक स्पष्टता और शांति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एसेंशियलिस्ट जीवन का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा कामों को अपने दिन में भरना नहीं है। उद्देश्य यह है कि हमारे दिन में वही चीजें अधिक जगह पाए जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। भाग 9, एसेंशियलिस्ट बनने की आदत। एसेंशियलिज्म को समझ लेना एक बात है और उसे अपने जीवन में लगातार अपनाना दूसरी बात। केवल यह जानना कि क्या महत्वपूर्ण है पर्याप्त नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब हम रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसलों में उसी सोच को लागू करना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें अपनी आदतों और दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें नियमित रूप से अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करनी चाहिए। जो चीज कुछ समय पहले महत्वपूर्ण थी, जरूरी नहीं कि वह हमेशा महत्वपूर्ण ही रहे। परिस्थितियां बदलती हैं, लक्ष्य बदलते हैं और हमारी जिम्मेदारियां भी बदल सकती हैं। इसलिए समय समय पर खुद से पूछना उपयोगी है कि इस समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। इसके बाद हमें यह देखना चाहिए कि हमारी दिनचर्या वास्तव में हमारी प्राथमिकताओं के अनुसार चल रही है या नहीं। कई बार हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। हम कहते हैं कि परिवार, पढ़ाई, काम या किसी बड़े लक्ष्य को महत्व देते हैं, लेकिन हमारा अधिकांश समय दूसरी गतिविधियों में चला जाता है। एसेंशियलिस्ट सोच हमें इस अंतर को पहचानने में मदद करती है। हमें अपने शब्दों के बजाय अपने समय और कार्यों को देखना चाहिए, क्योंकि वही हमारी वास्तविक प्राथमिकताएं दिखाते हैं। इस सोच को आदत बनाने के लिए छोटे कदम भी पर्याप्त हो सकते हैं। हर दिन कुछ समय शांत होकर योजना बनाने में लगाना, सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले पहचानना, गैर जरूरी अनुरोधों पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना और दिन के अंत में यह देखना कि हमारा समय कहाँ गया। ये छोटे अभ्यास धीरे धीरे हमारी सोच को बदल सकते हैं। एक और जरूरी आदत है लगातार चीजें जोड़ने के बजाय चीजें हटाना। जब कोई नई जिम्मेदारी सामने आए, तो केवल यह न सोचें कि इसे अपने दिन में कहाँ फिट करना है। यह भी सोचें कि इसे स्वीकार करने पर किस दूसरी चीज के लिए समय कम होगा। इस तरह हम अपने फैसलों की वास्तविक कीमत समझने लगते हैं। एसेंशियलिस्ट बनने का मतलब यह भी है कि हमें कभी कभी अपनी पुरानी आदतों को चुनौती देनी होगी। अगर कोई तरीका केवल इसलिए जारी है क्योंकि हम उसे हमेशा से करते आए हैं, तो यह पूछना जरूरी है कि क्या वह आज भी उपयोगी है। अगर जवाब नहीं है, तो उसे बदलने का साहस रखना चाहिए। इसी तरह असफल निर्णयों से भी सीखना जरूरी है। हर चुनाव सही नहीं होगा, लेकिन किसी गलत चुनाव को पहचान लेने के बाद उससे बाहर निकलना भी समझदारी है। केवल इसलिए किसी काम को जारी रखना कि उसमें पहले ही समय या मेहनत लग चुकी है, हमेशा सही निर्णय नहीं होता। एसेंशियलिस्ट सोच हमें वर्तमान और भविष्य के महत्व को देखने के लिए प्रेरित करती है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हर चीज को अपने साथ लेकर चलना संभव नहीं है। कुछ चीजों को छोड़ना ही आगे बढ़ने की कीमत हो सकती है। धीरे धीरे जब यह सोच हमारी आदत बनती है, तब निर्णय लेना आसान होने लगता है। हम हर अवसर के पीछे भागने के बजाय चुनिंदा अवसरों पर ध्यान देते हैं। हर अनुरोध को स्वीकार करने के बजाय सोचकर जवाब देते हैं। हर काम को जरूरी मानने के बजाय उसकी वास्तविक उपयोगिता देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अपनी जिंदगी को दूसरों की प्राथमिकताओं के बजाय अपनी स्पष्ट प्राथमिकताओं के अनुसार चलाना शुरू करते हैं। यही एसेंशियलिज्म को केवल एक विचार से जीवन जीने की एक शैली में बदल देता है। भाग 10, कम चीजें लेकिन बेहतर जीवन। एसेंशियलिज्म की पूरी यात्रा हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाती है। बेहतर जीवन हमेशा ज्यादा चीजें हासिल करने से नहीं बनता, बल्कि सही चीजों को चुनने से बनता है। जब हम हर काम,
हर अवसर और हर अपेक्षा को अपनी जिंदगी में जगह देने की कोशिश करते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जब हम यह पहचानना शुरू करते हैं कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, तब हमारी जिंदगी में स्पष्टता आने लगती है। हम समझने लगते हैं कि समय सीमित है, इसलिए उसे ऐसी चीजों पर खर्च करना चाहिए जिनका हमारे जीवन में वास्तविक अर्थ है। एसेंशियलिस्ट सोच हमें अपनी जिंदगी को जानबूझकर जीने की प्रेरणा देती है। इसका मतलब है कि हम अपने फैसले केवल इसलिए न लें क्योंकि दूसरे लोग ऐसा चाहते हैं या क्योंकि समाज हमसे कुछ उम्मीद करता है। हमें अपने मूल्यों, लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को समझकर निर्णय लेने चाहिए। इस सोच का एक बड़ा लाभ यह है कि हमारे जीवन में अनावश्यक शोर कम होने लगता है। जब हम गैरजरूरी कामों को हटाते हैं तो हमारे पास महत्वपूर्ण लोगों, महत्वपूर्ण लक्ष्यों और उन गतिविधियों के लिए अधिक समय बचता है जो वास्तव में हमें आगे बढ़ाती हैं। कम चीजों पर ध्यान देने का अर्थ जीवन को छोटा करना नहीं है। इसके विपरीत, यह जीवन में गहराई पैदा करने का तरीका हो सकता है। जब हमारा ध्यान बहुत सारी दिशाओं में बंटा नहीं होता, तब हम किसी महत्वपूर्ण काम में अपना बेहतर योगदान दे सकते हैं। हम अपने काम को अधिक ध्यान से कर सकते हैं, अपने रिश्तों को अधिक समय दे सकते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए अधिक ऊर्जा बचा सकते हैं। इस पूरी सोच का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि हमें अपनी जिंदगी में चुनाव करने की शक्ति को पहचानना चाहिए। परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन कई परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया और हमारा चुनाव हमारे हाथ में होता है। हमें हर चीज स्वीकार करने की मजबूरी महसूस करने के बजाय सोच समझकर निर्णय लेना सीखना चाहिए। कभी कभी सबसे शक्तिशाली फैसला किसी नए काम को शुरू करना नहीं, बल्कि किसी गैरजरूरी काम को छोड़ देना होता है। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखते हैं, तब नहीं कहना भी आसान हो जाता है और हाँ कहना भी अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। तब हमारी हाँ उन चीजों के लिए होती है जिन्हें हम वास्तव में महत्वपूर्ण मानते हैं। एसेंशियलिज्म हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में लगातार सुधार की जरूरत होती है। जो चीज आज जरूरी है, वह भविष्य में बदल सकती है। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं की समय समय पर समीक्षा करते रहना जरूरी है। हमें अपने आप से पूछते रहना चाहिए, क्या मैं अपना समय सही जगह लगा रहा हूं? क्या मैं ऐसी चीजों में ऊर्जा खर्च कर रहा हूं जिन्हें छोड़ सकता हूं? क्या मेरे जीवन में उस चीज के लिए पर्याप्त जगह है जो वास्तव में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है? अगर इन सवालों के जवाब हमें अपनी दिशा सुधारने में मदद करते हैं, तो यही एसेंशियलिस्ट सोच का वास्तविक उपयोग है। अंत में एसेंशियलिज्म का संदेश बहुत सरल है, हर चीज करने की कोशिश मत कीजिए। उन चीजों को पहचानिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और फिर उन्हें पूरे ध्यान और प्रतिबद्धता के साथ कीजिए। अपने समय की रक्षा कीजिए, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखिए और गैर जरूरी चीजों को छोड़ने का साहस रखिए। क्योंकि जब हम कम लेकिन सही चीजों पर ध्यान देते हैं, तब हमारे पास केवल अधिक समय ही नहीं बचता, बल्कि अपने जीवन को अधिक उद्देश्य, शांति और अर्थ के साथ जीने की संभावना भी बढ़ती है। यही इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण सीख है, जीवन को भीड़ से नहीं, चयन से बेहतर बनाया जा सकता है। और जब हम सही चीजों के लिए जगह बनाते हैं, तभी हम उन चीजों को अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं जो हमारे लिए वास्तव में मायने रखती हैं। अगर आपको एसेंशियलिज्म की यह सरल हिंदी समरी पसंद आई हो और आपको ऐसी किताबों से मिलने वाली ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बातें सुनना अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, जिंदगी में हर चीज जरूरी नहीं होती, लेकिन सही चीज को चुनना आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसलिए सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहिए। ऐसी ही शानदार किताबों की आसान हिंदी समरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।